जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 20 नवंबर 2024 है। दिन बुधवार का है। संगत जी, आपको पता ही है बुधवार का दिन तो वैसे बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज के दिन आप गुरु जी से जो भी मांग लोगे वो आपको मिल जाएगा। संगत जी, बिना शर्माए गुरु जी से दिल खोल के मांगो। चाहे वो छोटी से छोटी चीज, चाहे वो बड़ी से बड़ी, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। संगत जी, शाम तक गुरु जी आपके घर देने आएंगे वो सारी चीजें जो आप गुरु जी से मांगोगे। संगत जी, और आपको बता दूं एक बात कि आज बुधवार वाले दिन गुरु जी आपके घर में भी आ रहे हैं। आपके दरवाजे तक, घर के गेट तक गुरु जी आएंगे। उसके बारे में आपको सत्संग के लास्ट में पता चलेगा। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनना। जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में मत छोड़ के जाना संगत जी, क्योंकि देखो ये है स्पेशल सत्संग जो गुरु जी ने आज सत्संग ब्लेस किया है। संगत जी आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप छोड़ के चले जाओगे, बीच में मिस कर दोगे या फिर स्किप कर दोगे, आगे बढ़ा के सुनते जाओगे या फिर थोड़ा सा सुन के चले जाओगे, तो आपकी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा। संगत जी आपके हिस्से की ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, और वो बात मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो। आपकी ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए ना, तो आप सत्संग को लास्ट तक सुनना संगत जी। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने
और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रवि अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रवि अरोड़ा राजेंद्र नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 में आए थे। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा था। संगत जी, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैंने गुरुजी महाराज का बड़ा मजाक उड़ाया हुआ है। गुरुजी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली हुई हैं। क्योंकि संगत जी, जब मुझे गुरुजी का मेरे दोस्त ने बताया था ना कि मैंने जाना है अपने गुरुजी के पास, संगत जी उसी दिन मैंने गुरुजी का बहुत मजाक उड़ाया था। मतलब संगत जी, मेरे को खुद शर्म आती है आज ये बात करते हुए कि मैं कैसा था, मेरे दिमाग को क्या हुआ था। संगत जी, मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रहा हूँ ताकि जो गलती मैंने करी, मैंने अनजाने में गुरुजी को जो भी बोला, जैसा भी बोला, वो गलती आप ना करो। संगत जी, मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, बात पिछले साल की है, जून का महीना 2023। मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा, मेरे बचपन का दोस्त है। मुझे कहता है, यार रवि, आज ना मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है शाम को, मतलब उनके मंदिर में जाना है, बड़े मंदिर में, तो तू चलेगा मेरे साथ? मैंने कहा यार मैं देखता हूँ, मेरा मतलब अपनी आंटी से पूछता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, कोई काम तो नहीं है शाम को, तो मैं चल पड़ूंगा। तो कहता है ठीक है, चल जरा जल्दी पूछ के बता दे एक बारी। मैंने संगत जी, मेरी आंटी कहती जाओ, हमें तो कोई काम नहीं है। बच्चे कहते नहीं, हमें तो कोई नहीं जाना। तो मैं चला गया। संगत जी, मंडे का दिन था, वो मंडे का दिन, जून का महीना 2023, पिछला साल। मैं उसके साथ गुरु जी के बड़े मंदिर मैं चला गया। संगत जी, रास्ते में हम लोग जब जा रहे थे ना, तो मुझे गुरुजी का संगत जी इतना आइडिया नहीं था, मतलब सुना हुआ था, दिल्ली में रहते हैं संगत जी, सारी चीजें पता थी गुरुजी के बारे में कि जैसे गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का सत्संग होते रहते हैं आए दिन ही। संगत जी, फोन पे कभी मैसेज आ रहा है, कभी व्हाट्सएप पे आ रहा है, कुछ आ रहा है, फेसबुक पे कुछ आ रहा है, तो मतलब देखा हुआ था गुरुजी को ऐसे, मतलब फोटो वगैरह में, पर वैसे पता नहीं था कि क्या करते हैं, क्या ये सच में शिव जी हैं, या ये मतलब सच में इतनी कृपा करते हैं, सच में कल्याण करते हैं। तो इन चीजों का संगत जी आइडिया मुझे नहीं था। तो मैं रास्ते में उसको बता रहा हूँ, यार ये क्या करेंगे, तो वो मुझे कहता है, तू भी कुछ, तेरा भी कोई अगर काम हो तो तू गुरुजी को बोल दियो। वो मुझे कह रहा है। मैंने कहा मेरा तो कोई काम नहीं है भाई, मैं सब ठीक हूँ, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। कहता है ऐसे मत बोल कि मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परेशानी आते टाइम नहीं लगता। तो जो भी तुझे मांगना है, जो तुझे बोलना है, गुरुजी से बोल दियो, बिना घबराए, बिना शर्माए। देखियो तेरे को वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो तू गुरुजी से बोलेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है? कहता हाँ, क्यों नहीं हो सकता, तू गुरुजी से बोल के देख ले एक बार। संगत जी, वो दिन था, मैंने देखो मजे मजे में, मैंने कोई दिल से कोई बात नहीं करी गुरुजी से, कोई दिल से अरदास नहीं करी, कोई दिल से मांगा नहीं। मैंने मजे मजे में संगत जी गुरुजी से ये बात बोल दी। मैंने कहा गुरुजी, शाम तक ना मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाने चाहिए। मैंने अपने हिसाब से बात करी संगत जी, अपने हिसाब से। जैसे हमारा दिमाग है ना, हमारा है दिमाग खराब, हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं पागलों की तरह, पैसा पैसा करते रहते सारा दिन बैठ के। पैसा काम नहीं आने वाला, पैसा आ जाएगा, इतना आ जाएगा, गुरुजी इतना पैसा दे देंगे आपको, देख देख के सड़ जाओगे पैसों को, खर्चने का मन नहीं करेगा, देखने का मन नहीं करेगा। संगत जी, तो अभी आप बात सुनो कि हुआ क्या था। मैंने गुरुजी से बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, फिर मैं आपको मानूंगा कि आप गुरुजी हो, सच में आप अपनी कृपा करते हो। ये बात मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताई। आ गए घर, प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद खाया, वहीं बैठ के गाड़ी में बैठ के अपना घर आ गया। मैं अपने घर, दोस्त मेरा अपने घर। संगत जी, तब हो गई थी शाम, मतलब
8 मतलब संगत जी 7-8 तब बज गए थे आराम से, 8:30 8 तब थे। अब क्योंकि देखो हम गए गुरुजी के बड़े मंदिर में 4 बजे थे, तो आते आते 7 7:30 8 तक संगत जी हम लोग घर पहुंचे। तो मैं अपना फोन चेक कर, मैंने कहा कोई मैसेज वैसेज भी नहीं आया, क्या हुआ? इसका मतलब ये गुरुजी ऐसे ही है, ये कुछ नहीं करते, ऐसे लोग पागल हुए हैं उनके पीछे। संगत जी मैंने ये बात बोली थी, मैं जो बोला बता रहा हूं आपको संगत जी, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, जो बात है क्लियर है बता रहा हूं मैं आपको। मैं चाहता तो मैं सारी बातें आपसे छुपा लेता, अपने बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करता, पर नहीं संगत जी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जो गलतियां मैंने करी हैं, जो अब देखो मैंने जो गुरुजी के बारे में बोला, मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसा बोलो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ताकि गलतियां आप मत करो। संगत जी हम लोग गुरुजी के ऊपर ही शक करते रहते हैं कि गुरुजी ने हमारा काम नहीं करा, गुरुजी ने हमारी सुनी नहीं, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं। ये बात भी संगत जी, जब हम बड़े मंदिर में पहली बारी मैं गया था ना, तो मैंने अपने दोस्त को ही बोला था कि यार ये तो बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं, ये कहाँ से हम लोगों की सुनने वाले यार, ये सबसे पहले अमीरों की सुनेंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग आते हैं, ये पहले उनकी सुनेंगे यार, वो अमीर लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, हम लोग क्या, हम तो बेकार के लोग हैं, बिल्कुल सड़क छाप लोग हैं। कहते नहीं नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ये बात सोचने वाली है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी कभी भेदभाव करते ही नहीं है। क्यों करेंगे गुरुजी भेदभाव? कि वो अमीर है, वो मतलब बड़ी गाड़ी पे आया तो उसको मैं पहले ब्लेस करूंगा, वो गरीब है, वो ऑटो पे आया, रिक्शे पे आया तो उसको मैं नहीं करूंगा। ये बात संगत जी, हम लोग छोटे लोग हैं ना, इसलिए बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। गुरुजी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो भी आ जाए गुरुजी के बड़े मंदिर में ना, चाहे वो रिक्शे वाला, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, उसके बीच में जितने भी लोग हैं, एक रिक्शे वाले से लेके झुग्गी में रहने वाले से लेकर पीएम तक, राष्ट्रपति तक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, जो भी आ जाएगा ना, गुरुजी उसको बराबर ब्लेस करते हैं। वो नहीं देखते कि ये कौन है, वो देखते हैं मेरे मंदिर में आया, सारे साथ बैठो। ये नहीं कि कोई बड़ा बंदा आ गया तो वो चेयर पे बैठेगा, सोफे पे बैठेगा, जो गरीब बंदा है वो नीचे बैठेगा, नहीं, सारे बराबर। जो चल सकता है वो भी मतलब वहीं बैठेगा, जो नहीं चल सकता उसकी व्हील चेयर भी साथ ही रहेगी जहां सब लोग बैठे हैं। तो ये हिसाब है गुरुजी के बड़े मंदिर का। तो अब मैं संगत जी मैं इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा यार तो है नहीं यार, ये ऐसे ही गुरुजी हैं, क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले, मैं ऐसे सोच रहा हूं। संगत जी आप यकीन करो, रात को 10 बजे जब सारे बैंक बंद, सारे मैसेजेस वगैरह, कहाँ रात को चेक लगते हैं, चेक पास होते हैं? कभी आपने सुना है रात को आपको चेक का मैसेज आ रहा है कि चेक क्लियर हो गया, पैसे आ गए 5 लाख? कभी सुना? आप नहीं सुना होगा संगत जी। हाँ, शाम तक आ जाते हैं, दोपहर तक आ जाते हैं, दिन में तो आ ही जाते हैं मैसेजेस बैंक के, पर रात को 10 बजे कोई मैसेज आ रहा है बैंक से आपको, इसका मतलब कोई तो बात है ना, फिर कुछ तो फिर है ना संगत जी। गुरुजी महाराज ने रात के 10 बजे मेरे को मैसेज भिजवाया बैंक से कि तेरे अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए आ गए हैं। संगत जी वो मुझे नहीं पता वो पैसे कहां से आए। हाँ, मेरा छोटा भाई कहता है कि हमारी पेमेंट थी, ये थी, बड़े सालों से फंसी हुई थी, वो पैसे होंगे, ये होगा। मैंने कहा भाई देख, मैंने जिससे बोला उन्होंने मेरे को भिजवाए हैं पैसे, मुझे नहीं पता कि वो कौन सी पेमेंट थी, कौन से साल में दिए थे, कौन से साल में लेने थे, वो सब बेकार की बातें हैं, मुझे नहीं पता। वो पैसे आ गए, इसका मतलब गुरुजी महाराज में मतलब संगत जी शक्तियां हैं, गुरुजी साक्षात शिव जी हैं। देखो छोटा दिमाग मेरा कि मैं गुरुजी की तुलना पैसों से कर रहा हूं। संगत जी अपने आप पे आज मुझे गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, मन करता है कि मैं अपना सिर दीवारों से मारूं, क्योंकि संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज पे ही शक करा, साक्षात शिव जी महाराज पे शक करा। अभी भी संगत जी 1 साल हो गया मुझे गुरुजी के साथ में जोड़े हुए, अभी भी मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, गुरुजी मेरे को माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी तुलना पैसों से कर रहा था,
प्लीज गुरु जी मेरे को माफ कर दो। संगत जी बाकी आप सबको जय गुरु जी। ये छोटा सा मेरा सत्संग था गुरु जी का, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था आज का बुधवार का चमत्कारी सत्संग गुरु जी का। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। संगत जी आप तो बताते ही नहीं हो आजकल कुछ भी, मतलब आप लोग एक भी कमेंट नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो, सत्संग सुन के चले जाते हो। और ये मतलब बताए बिना कि हमें सत्संग कैसा लगा, हमने सत्संग सुना, हमें अच्छा नहीं लगा या हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली, गुरुजी ने हमारा कल्याण नहीं करा। संगत जी कुछ तो लिखा करो, कुछ तो लिखा करो संगत जी। संगत बेचारी गुरुजी की जो प्यारी प्यारी संगत है, जिनको मौका मिलता है सत्संग शेयर करने का, बेचारे इतनी इतनी दूर से बैठ के अपना सत्संग शेयर करते हैं। कोई दिल्ली से करता है, कोई गुड़गांव से करता है, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। सब लोग अलग अलग जगह से अपना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बेचारे बोलते रहते हैं। किसके लिए? आपके लिए ना, कि वो सत्संग अपना शेयर करेंगे, आप उसको सुनोगे और फिर आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। पर संगत जी आप तो बताए बिना चले जाते हो, आप तो कमेंट ही नहीं करते हो, जबकि सामने आ रहा है ऑप्शन कमेंट करने का, बिल्कुल सामने आ रहा है बटन। संगत जी आपसे फिर भी नहीं आप बताया जा रहा, फिर भी आप बैठे हुए सोच रहे हो। एक फ्री की चीज का आप फायदा नहीं उठा पा रहे, आप क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे संगत जी जिंदगी के अंदर? एक फ्री की चीज, कमेंट के पैसे लगने हैं आपके, 1 रुपया नहीं लगना संगत जी आपका, और ना मैं लगने दूंगा। एक फ्री है जिससे संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, संगत खुश हो जाएगी कि चलो किसी ने तो मेरा सत्संग सुना, कोई तो कुछ बता के गया है। यही लिख दिया करो कि हमें गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग सुन के, हमें बड़ा अच्छा लगा आपका सत्संग, हम रोज आपके सत्संग सुनते हैं। यही लिख दिया करो संगत जी। किसी के बारे में तो सोच लिया करो, अपने बारे में सोचते रहते हो, बस आप आते हो और चले जाते हो, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। संगत कोई ऐसी थोड़ी बैठी है संगत जी, उनको भी तो हमने एक कॉम्प्लीमेंट देना है, हम और तो कुछ कर नहीं सकते संगत का, ना हम मिल सकते, ना बात कर सकते, ना कुछ कर सकते। हाँ जो चीजें हैं सामने हम कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकते हैं ना, आप वो भी नहीं देके जाते हो संगत जी। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है संगत जी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, जय गुरु जी लिख दो, वो तो लिख सकते हो, या उसमें भी आपका पैसा लग रहा है। तो संगत जी कमेंट करके जाया करो, 1 की जगह 2 की जगह 5-5 कमेंट किया करो सारे। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी
मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी, सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, बंदा बंदा दुखी है, हर एक बंदा दुखी है। संगत जी, आजकल के टाइम में लोगों के पास अपने लिए तो है नहीं, है ना, अपना घर पूरा करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए तो बाहर कौन दे रहा है। संगत जी, आजकल अमीर लोग भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। संगत जी, आजकल देखो अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने घर की रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, बच्चे पालने मुश्किल हुए हुए हैं। संगत जी, अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आप किसी को कुछ दोगे, यहाँ तो अपनी जेब खाली पड़ी हुई है, हम तो किसी को देने का सोच भी नहीं सकते, ना सोचना चाहिए। हाँ, अगर अपनी जेब में 500 रुपये हैं तो आपका मन करेगा कि चलो भाई किसी को मैं खाना खिला दूं, किसी को चाय पानी पिला दूं, किसी को पैसे दे दूं, किसी की हेल्प कर दूं, फिर आपका मन करेगा। संगत जी, अपने लिए है नहीं, लोगों को बांटने का क्या फायदा। ये तो वही वाली बात हुई, अपने बच्चे बेचारे घर बैठे हैं भूखे, उनके लिए रोटी नहीं है और बाहर जाके हम भंडारे कर रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है। पहले अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को तो खिला लो, उसके बाद बाहर देखना। ये बात तो गुरुजी भी बोलते हैं, सबसे पहले अपने परिवार देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद सारी चीजें देखनी चाहिए। संगत जी, हम लोग सबसे देखो आप आजकल जो हो रहा है, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं मैं आपको। लोग आजकल ना माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप बेचारे बुजुर्ग माँ बाप सीनियर सिटीजन घर बैठे हैं, हम लोग उनको पूछते नहीं है, रोटी पानी नहीं पूछते, और बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजा रहे हैं कि भगवान जी मेरी सुन लो, भगवान जी मेरा ये काम करवा दो, भगवान जी मेरा वो काम करवा दो। मन्नतें मांग रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, भंडारे करवा रहे हैं। क्या फायदा, क्या फायदा। संगत जी, जो सबसे बड़े भगवान हमारे लिए हमारे मम्मी पापा हैं, उनको तो हम पूछ नहीं रहे और बाहर जाके घंटियां बजा रहे हैं, तो क्यों अच्छी बात थोड़ी है ये, अच्छी बात थोड़ी है। संगत जी, जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपने शौक मार मार के, अपना पेट काट काट के हमें खिलाया, हमारे सपने पूरे करे, हमें खिलौने दिलाए, हमें ऐश करवाई, खिलाया पिला, सब कुछ किया। संगत जी, है ना, और हम उनको नहीं पूछ रहे, तो वो भगवान नहीं हमारे लिए। सबसे पहले तो भगवान वही है, माँ बाप, उसके बाद सारे भगवान आते हैं। ये रियलिटी है संगत जी। और लोग आजकल ऐसा करते हैं, बाहर जाके घंटियां में जा रहे हैं, मंदिरों में जा जाके, तो भगवान जी भी बोल देते हैं आगे से कि जो घर बैठे हैं तेरे लिए, जो तेरे भगवान जो घर बैठे हैं, उनको तो तू पूछता नहीं है, उनकी तो तू सेवा नहीं करता, उनको रोटी पानी नहीं पूछता, उनके साथ उल्टी सीधी बातें करता है, ठीक से बोलता भी नहीं, और मेरे पास आके तू मन्नतें मांग रहा है। पहले उनकी सेवा कर, फिर मेरे पास आई हो। तो संगत जी, जो बात गलत है वो गलत है।
और लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले अपना घर परिवार देखो, उसके बाद में आती हैं सारी चीजें। बाद में करना सेवा भंडारे, ये सब चीजें बाद में करने वाली हैं, ठीक है ना। लोगों का आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। पैसों की परेशानी तो आजकल इतनी ज्यादा हो गई है ना कि लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी के चक्कर में। सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, चाहे जैसा भी, चाहे बाढ़ आ गई हो, वो काम करते रहते हैं। रात को जब वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है संगत जी, जेब खाली होती है। बहुत बुरा हाल है। या फिर इतने पैसे होते हैं कि उससे कुछ होता ही नहीं। 100-200 रुपये क्या कर लोगे आप 100-200 रुपये का? कुछ कर सकते हो नहीं ना। तो वही है, बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो फिर जाए तो जाए कहाँ बंदा? बंदा जाए तो जाए कहाँ, आप ही बताओ। आजकल देखो संगत जी, हर चीज महंगी है। पढ़ाई लिखाई, इलाज, खाना पीना, सब कुछ महंगा है। महंगाई आसमान छू रही है। खर्चे हमारे इतने बढ़ चुके हैं कि पूछो मत। और संगत जी, अभी से ही इतनी दिक्कत है, अभी से ही, तो आगे आगे क्या हाल होगा ये कभी सोचा आपने कि आगे कितनी दिक्कत आने वाली है? अभी इतनी प्रॉब्लम है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हमारा घर परिवार ठीक से नहीं चल पा रहा, रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। तो आगे तो संगत जी, अब 5 साल बाद आप मान लो, आप आज घर के 4 लोग हो, तो 5 साल बाद थोड़ी 4 रहोगे। 5 साल बाद 4 के 5 हो जाओगे, 6 हो जाओगे, क्योंकि संगत जी बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की शादियां करोगे, उनका आगे परिवार बढ़ेगा, आगे उनके बच्चे। तो संगत जी, परिवार बढ़ता है अच्छी बात है, खर्चे बढ़ते हैं, महंगाई तो बढ़ ही रही है, वो तो हर दिन बढ़ रही है संगत जी, पर इनकम नहीं बढ़ पाती। तभी तो बंदा मार खाता है बाद में। इनकम नहीं बढ़ पाती, इनकम वही की वही रह जाती है। तभी फिर इंसान कभी यहाँ से कर्जा ले, कभी वहां से कर्जा ले, कभी ये कर कभी वो कर। इस चक्कर में बंदा कर्जे में डूब जाता है, फिर उसके बाद अंत उसका बुरा ही होता है संगत जी, बहुत बुरा होता है। तो आज देखो, हम लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें ताकि आगे वो अच्छे बंदे बन सकें, अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छी जॉब कर सकें, अच्छा काम कर सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें। हर माँ बाप चाहता है संगत जी। कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो ये चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़े ही ना, मेरा बच्चा पैसा भी ना कमाए, कोई नहीं चाहता संगत जी। हर माँ बाप, जो एक झुग्गी में भी रह रहा होगा ना एक बंदा, वो भी आपको यही बोलेगा कि मेरा बेटा तो अफसर बनेगा, अफसर, मैं उसको अफसर बनाऊंगा। हर माँ बाप चाहते हैं संगत जी, और हम लोग करते भी हैं वैसा। आजकल आपको पता है कोर्स कितने महंगे महंगे निकले हुए हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतने महंगे महंगे कोर्स निकले हुए हैं। हम लोग लगा भी देते हैं पैसे बच्चों पे, बच्चों पे ही लगाने हैं संगत जी, और किस पे लगाएंगे? जोड़ जोड़ के सारी उम्र कभी इधर से ले कभी उधर से ले कर करवा के बच्चों को पढ़ा देते हैं 15-15 लाख लगा के। जब वही बच्चा बाद में नौकरी लेने के लिए जाता है तो उसको 10,000 की भी नौकरी नहीं मिलती है, 10,000 की भी नौकरी। ये टाइम है आजकल का संगत जी, ऐसा समय चल रहा है आजकल कि आप चाहे जितना मर्जी पैसा लगा दो पढ़ाइयों पे, वो वापस नहीं आता, वो डूब जाता है, सारा पैसा डूब जाता है। क्योंकि संगत जी, जब 15 लाख लगाने के बाद भी आपके बच्चे को 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? है कोई फायदा? आप बताओ ना, ऐसी पढ़ाई का फायदा है कोई? उससे बढ़िया तो फिर अनपढ़ बंदा ही ठीक है ना, कि चलो जो जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी उसने वो कुछ तो कमा रहा है, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो खा पी रहा है,
10,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है आज की डेट में संगत जी। बहुत खराब समय है। आप इस समय किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी घर में, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई रिक्शे वाला है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का है, कोई सड़क पे जो रेडी लगाते हैं वो है, कोई कबाड़ी वाला है, कोई भिखारी है, कोई झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई अमीर आदमी है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, वहां जाके देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आजकल कितनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। और सिर्फ हमारे घर में ही नहीं है, हर एक के घर में है संगत जी। वो हमें लगता है कि सब लोग कितने सुखी हैं, वो कितना अमीर बंदा है, वो तो गाड़ियों में घूमता है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, बड़े से बड़े घर में रहता है, कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है। वो देखने में लगता है संगत जी कि बड़ा पैसा होगा, उसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, लगता है, होता नहीं है। वो रियलिटी कुछ और ही होती है। इसलिए तो कहते हैं जाके देखो, अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो, क्योंकि आप अगर ऊपर वालों को देख के चलोगे ना तो नीचे आप देख नहीं पाओगे, ऊपर देख के चलोगे ऐसी ठोकर लगेगी संगत जी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए कि भाई आज मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं उनको देखूं जिनके पास 10 रुपए भी नहीं है, उनको देखो, फिर आपको तसल्ली होगी, तसल्ली होगी, फिर आप गुरुजी का शुक्राना करोगे, उनका शुक्राना करोगे ना संगत जी कि मुझे गुरुजी आपने 100 रुपए तो दिए हुए हैं, कईयों के पास तो 10 रुपए भी नहीं है, 20 रुपए भी नहीं है, मेरे पास 100 रुपए तो है। वहीं अगर आप ऊपर वालों को देखोगे, अपने से अमीर लोगों को, आपके पास तो 100 होंगे, ठीक है, उनके पास होंगे लाख लाख, फिर आप अपने आप को कोसोगे, गुरुजी के आगे रोगे धोगे, शिकायतें करोगे कि गुरुजी उनके पास तो लाख है, मेरे पास तो 100 है, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो, गुरुजी आप ऐसा क्यों करते हो। फिर आप गुरुजी पे ही संगत जी आप लोग गुस्सा करते हो फिर कि गुरुजी आपने मेरी सुनी नहीं, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो गुरुजी, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें आप लोग गुरुजी के आगे बोलोगे। वो अच्छी बात है? नहीं है संगत जी, नहीं है अच्छी बात। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, तभी समझ आती है कि ये दुनिया कैसी है, कि क्या चल रहा है लाइफ में। और देखो पैसा तो चाहिए संगत जी, पैसे के बिना गुजारा नहीं है आजकल, पैसों के बिना गुजारा ही नहीं है संगत जी। आजकल आपने 1-2 रोटी भी खानी है ना, पैसे लगेंगे, फ्री में आपको कोई रोटी भी नहीं देने वाला संगत जी। और पैसे वालों की ही इज्जत होती है, पैसे वालों की ही तो इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास क्या है बताओ आज की डेट में, कोई पूछेगा उसको? आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग बैठे रहते हैं, आपके दोस्त यार बैठे रहते हैं, तो वो क्यों बैठे रहते हैं? क्यों आपके रिश्तेदारी इतनी है? क्योंकि आपके पास कुछ होगा ना, तभी तो लोग आ रहे हैं आपके पास, कोई तो बात होगी तभी तो आ रहे हैं संगत जी। गरीब आदमी के पास कोई क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता किसी झुग्गी में कोई बंदा देखने के लिए कि भाई मैं देख के आऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। लोग जाते हैं अमीरों के घरों में देखने के लिए, भाई कल को मेरे को जरूरत होगी तो मेरी हेल्प कर देगा। तो हर किसी बंदे का एक अपना लालच होता है, एक अपनी एक मन में संगत जी होती है बात, है ना। और आज आपके पास पैसा खत्म हो जाए तो जो लोग आपके पास बैठे हुए हैं ना, जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त यार हैं, ये सब लोग भाग जाएंगे, कोई आपको दिखाई भी नहीं देगा कि सब लोग कहाँ चले गए। क्योंकि पैसे के पीछे दुनिया पागल है, पैसे वालों को सलाम करती है दुनिया, और पैसे वालों के ही सारे काम होते हैं। जिनके पास पैसा होता है संगत जी, उनको कोई काम रुकता नहीं जिंदगी में कभी, उनके सारे काम आराम से हो जाते हैं, चाहे बड़े से बड़े काम है, छोटे से छोटे काम है, सब काम वो जानते हैं ना करना, तो उनका हो भी जाते हैं संगत जी। आप ये चीज अपने ऊपर लेके देखो, आपके घर के बाहर कोई एक भिखारी बैठा हो, कोई
मतलब जिसके कपड़े बड़े गंदे पहने हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, गंदी हालत है, आप उसको पूछोगे कुछ? आप उससे बात करना पसंद करोगे? दिल पे हाथ रख के बताना, आप नहीं पूछोगे कुछ भी उससे। आप उससे पूछोगे कि तूने रोटी खाई नहीं खाई, तूने चाय पी नहीं पी, तूने पानी पिया नहीं पिया, तो वो आपको मना करेगा तो आप उसको अपने घर ले आओगे कि आ मेरे घर पे, मैं तेरे को चाय पानी रोटी सब्जी खिलाता हूँ, आ जा मेरे घर पे? बुलाओगे नहीं ना। क्यों बुलाओगे आप? क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, उसे कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। वहीं अगर उसकी जगह कोई एक अमीर बंदा आपके घर के बाहर बैठा हो, या घर के बाहर से जा रहा हो बड़ी सी गाड़ी के अंदर, अरबपति खरबपति आदमी जा रहा हो, या कोई एक्टर जा रहा हो, दुनिया पागलों की तरह उसके पीछे पीछे जाएगी। लोग पागलों की तरह दौड़ेंगे उसके पीछे कि वो जा रहा है, वो एक्टर जा रहा है, वो बड़ा बंदा जा रहा है, वो कोई मिनिस्टर जा रहा है, या कोई ऐसी मतलब बहुत बड़ी हस्ती जा रही है, मिलियनियर है, बिलियनियर है, कोई बिजनेसमैन है देश का बड़ा, उसके पीछे लोग भागते हैं। दुनिया पागल है संजय जी, उसके पास पैसा है ना, उसके पास पैसा होगा इसलिए लोग पागल हैं उसके पीछे। तो ये सारी कहानी जो है ना, ये पैसे की ही है संगत जी। पैसे वालों का कोई काम नहीं रुकता। पैसे वालों के घर में कोई बीमार होता है ना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये सारी, वो लेके जाएंगे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, जहाँ लाखों रुपए का बिल एक दिन में बन जाता है ना। गरीब आदमी होगा वो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि जहाँ पे फ्री का इलाज हो जाए। तो संगत जी सबका एक अलग अलग अपना दायरा होता है, सब लोग एक जैसे नहीं बन सकते संगत जी। एक सबका एक मतलब अलग अलग होता है। अमीर आदमी के बच्चे पढ़ेंगे अमीर स्कूल में, बड़े स्कूल में, महंगे स्कूल में, उनको पता है कि भाई मैं अच्छे स्कूल में बच्चा डालूंगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, बिजनेसमैन बनेगा। एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते तो वो बेचारा गवर्नमेंट के स्कूल में डाल देता है बच्चों को कि चलो कुछ तो होगा, पर वहां जाके बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर आपको बताइए कि वहां के बच्चे फिर क्या बनते हैं। तो सारी कहानी पैसे की है संगत जी। मैं तभी तो आज मैंने बड़ी हिम्मत करी है ये बात गुरु जी से बोलने के लिए, बहुत हिम्मत जुटाई है संगत जी। और बात तो क्या ही है, अरदास है गुरु जी से, रिक्वेस्ट है गुरु जी से, विनती है हाथ जोड़कर गुरु जी से। संगत जी आप सब ध्यान से सुनना, मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, बस अब आप सब ध्यान से सुनो। मैं गुरु जी को बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते एक बात और है, देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप लाइक शेयर किए बिना ही चले जाते हो।
आप भी मानते हो इस बात को कि हम लाइक और शेयर नहीं करते हैं, आपने अभी अभी बोला है। संगत जी, मैंने क्या देखा है अभी अभी कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सब्सक्राइब करना है, आपने वो ही नहीं करा हुआ। कितनी गलत बात है संगत जी। सब्सक्राइब तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चीज सब्सक्राइब है। अगर आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि गुरुजी का सत्संग, नया सत्संग आ गया है या नहीं आया है? कैसे सपना आएगा आपको कि नया सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो? संगत जी, मैं तो आपको बोल बोल के थक चुका हूँ, सब्सक्राइब का बटन आप क्यों नहीं दबाते हो? सामने आ रहा है बटन सब्सक्राइब करने वाला, और बिल्कुल फ्री है। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया आपका नहीं लगना इसमें। फिर भी आप लोग इतना सोचते रहते हो बैठे हुए। ऐसा मत किया करो संगत जी। फिर आप कहते हो बाद में कि हमें तो सत्संग का पता ही नहीं चलता, कब सत्संग आता है, कब चला जाता है, कोई मैसेज ही नहीं आता। कैसे आएगा मैसेज? बताओ तो सही, कैसे मैसेज आए, नोटिफिकेशन कैसे आए आपको बिना सब्सक्राइब करे हुए? संगत जी, ये आपकी गलती है। आप मेरे को ही बोलते हो बाद में कि अंकल आप कब नया सत्संग डालते हो, बता तो दिया करो। कैसे बताऊं आपको? फोन करके या मैसेज करके? सब्सक्राइब किया होगा ना आपने, इतने फायदे हैं सब्सक्राइब करने के। अभी आपको पता नहीं कितने फायदे हैं संगत जी सब्सक्राइब करने के। जब भी इस चैनल के ऊपर नया सत्संग आएगा ना, आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई नया सत्संग आ गया, जल्दी से सुन लो। जब भी गुरुजी के दर्शन होंगे, फोन पे मैसेज आ जाएगा, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जल्दी से कर लो। या फिर कोई गुरुजी का मैसेज है, कोई बड़े मंदिर से अपडेट है, सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी फोन के ऊपर। तो कितनी अच्छी बात है संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मैं तो आपको बोल बोल के थक चुका। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ संगत जी, और तो मैं कुछ भी नहीं आपको कह सकता। क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ। अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। आप लोग फिर भी अगर नहीं मानते हो तो इसमें संगत जी फिर तो आपकी मर्जी है ना। फिर वो तो मैं तो आपके भले के लिए कहता हूँ, आपके फायदे के लिए कहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिले गुरुजी की। अब जब आप ही ना चाहो, आप ही ना कुछ करो, तो उसमें फिर गलती तो फिर आपकी है ना संगत जी, गलती तो फिर आप ही की है। सो प्लीज अभी भी टाइम है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी फिर देखो जरा कैसे गुरुजी आपके ऊपर कृपा करते हैं, गुरुजी कैसे आपका कल्याण करते हैं, वो नजारा देखने वाला होगा। तो जाते जाते हम सब गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।